हेलो गाइस, दिस इज़ योर यश यार। तो यार आज मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मैं फिर भी बना रहा हूँ क्योंकि यार मैंने चैलेंज किया है कि मेरे को व्लॉग बनाना है रोज़ का 5 मिनट का। तो इसीलिए मैं व्लॉग बना रहा हूँ यार। अब यार मैं बात करूँ मेरे मेरे को बहुत सारे आगे जो मेरे टारगेट्स है वो टारगेट्स करना है। तो मैं आपको वो सारे टारगेट्स बताने जा रहा हूँ जो जो टारगेट्स मुझे करना है, वो मैं आपके साथ सब शेयर करने वाला हूँ। मेरे आगे के 6 मंथ्स के टारगेट क्या रहेंगे, मेरे को क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यार। कभी कभार क्या होता है, जब हम गलत राह पे चल रहे होते हैं ना, तो हमारे को कोई ना कोई बताता है कि यार तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, लेकिन मर्जी हमारी होती है कि हम उसकी बात को माने कि ना माने। अपनी चलाएं या फिर दूसरे की बात माने या ना माने, वो अपनी मर्जी होती है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चॉइस करते हैं। तो अगर आप मान लो कि कोई आपको समझा रहा है तो उसे समझो, उस चीज़ को कुछ इम्प्लीमेंट करना है उसे इम्प्लीमेंट करो, उसे टालो मत बस उस बातों को। समझ रहे हो? अब जैसे कि मेरी फैमिली है, तो मेरे फैमिली में मेरे फादर कहते हैं कि अपना जो भी पढ़ाई वगैरह है वो करो, चाहे मतलब मेरे क्या है, कोडिंग वगैरह का है तो सीन। तो कोडिंग वगैरह में मिनिमम 5 मिनट की कोडिंग का मतलब कोडिंग ज़रूरी है, मतलब प्लेसमेंट्स के लिए तो मिनिमम 5-10 मिनट की कोडिंग करनी होती है। अब यार है ऐसा कि 5-10 मिनट की कोडिंग तो करनी है, लेकिन यार कहते हैं कि यार घर वाले कहते हैं कि मतलब प्रैक्टिस करा कर कोडिंग। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि यार एग्ज़ाम आ गए तो मैंने बहाना दे दिया कि मैं कोडिंग की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, मेरे पास टाइम नहीं है। बहाना ही है यार ये, और क्या है? और क्या है ये? आप किसी चीज़ को नहीं कर पा रहे, वो आपका पर्सनल फॉल्ट है। मान लो कि आप फ़ोन चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, आधा आधा घंटा चला रहे हो, तो फिर वो भी एक डिस्ट्रैक्शन ही हो गया ना। वो भी एक डिस्ट्रैक्शन हो गया। आप फ़ोन चला के अगर 5-10 मिनट जो काम आपको बताया जा रहा है वो करोगे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा करेगी, ना कि चीज़ जो आप इंस्टाग्राम में मतलब टाइम स्पेंड कर रहे हो रील्स देख के, दूसरों की चीज़ देख के। दूसरों की लाइफ में क्यों घुसना है यार, ये बता दो। दूसरों की लाइफ में क्यों घुसना है तुम्हें? तुम अपनी लाइफ से इंटरेस्ट लो। अपनी लाइफ में तुम पहले कहाँ थे, आज कहाँ पे हो, कहाँ तक इंक्रीज हो गए, कहाँ तक आपकी इंक्रीज हो गई, कहाँ नीचे जा रहे हो। अपना ग्राफ देखो यार अपनी लाइफ का। क्यों दूसरों की लाइफ में पढ़ रहे हो? अपना मतलब अपनी पर्सनल ग्रोथ देखो। समझ रहे हो? तो यार ऐसा है कि यार मेरे को है ना, ये है कि जो जो लोग चेंज करते हैं ना, मतलब चेंज के साथ, वक्त के साथ बदलता है, मुझे वो लोग बहुत पसंद आते हैं। मुझे वो लोग बहुत पसंद आते हैं यार। मेरे को ना बहुत सारे काम करने हैं यार आगे के 6 मंथ्स। मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मतलब एवरेज भी नहीं कहूँगा, मतलब कह लो कि तुम एवरेज से भी कम हूँ मैं यार। मतलब कम हूँ थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत क्या, बहुत ही कम हूँ। मतलब मैं 3rd ईयर में हूँ, तो बिल्कुल भी मतलब मैंने ना कोडिंग करी है। कोडिंग मतलब ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है, ना मैंने डीएसए प्रैक्टिस करी है ना, ना मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया, ना मैंने कोई टेक्निकल काम करा है, ना मैंने जनरेटिव एआई सीखा है जो एआई पे आया है। तो यार ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल भी नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं छुई। मेरी प्लेसमेंट आ गई। अब मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं कल इतनी देर से सोच रहा था क्या करूँ क्या करूँ। मैं यार मतलब सोच रहा हूँ कि कोई ना कोई डीएसए का कोर्स करूँ यार। कोर्स करने के लिए बैठा तो मैंने देखा कि यार बहुत सारे कोर्स है, कौन सा कोर्स चुनूँ समझ में नहीं आ रहा है। इसका भी कोर्स है, उसका भी कोर्स है, डीएसए का कोर्स है, उडेमी का पेड कोर्स है, वो करूँ नहीं करूँ भाई। मेरे कॉलेज में एक बात तो पॉजिटिव है कि उन्होंने क्या कर रखा है कि मेरे को एक मतलब एक कोर्सेरा का एक्सेस दे रखा है। मतलब आप कोई से भी कोर्स कर सकते हो। मतलब आपको बेसिकली फ़ीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, मतलब फालतू का उसमें नहीं करना। आपको फाइनेंशियल एड लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस आप सीधा डायरेक्ट एनरोल कर दो, कॉलेज की तरफ से आपका जो है वो कंसिडर माना जाएगा कोर्स लिंक्डइन पे। तो यार हमें एक एडवांटेज दे रखी है, लेकिन यार मैं उस एडवांटेज को यूटिलाइज़ नहीं करता। मतलब मैं क्या है, कोर्सेरा को स्किप करता हूँ, कोर्सेज़ को स्किप नहीं करना चाहिए यार। उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करना चाहिए। कोई भी पाइथन लैंग्वेज सीखनी है या फिर आपको जावा लैंग्वेज सीखनी है, तो आप कोर्सेरा पे आप खुद ही सोचो, जो आप पैसे दे के कोर्स दे रहे हो वो हमें फ्री में मिल रहा है, लेकिन हम फिर भी नहीं कर रहे। मतलब किसी चीज़ की वैल्यू आपको तब पता पड़ती है जब वो चीज़ चल जाती है। वो बात तो एकदम ट्रुथ है, वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। जो जब कोई चीज़ आप चल जाती है तो तब भी उसकी वैल्यू पता पड़ती है, उससे पहले आपको वैल्यू पता नहीं पड़ती। मेरे को क्या करना है कि सब, अब मान लो कि मेरे को डीएसए स्टार्ट करनी है। डीएसए स्टार्ट करूँगा तो सबसे पहले मैं सोचूंगा यार कौन कौन से कोर्स करूँ। ये कोर्स करूँ कि ये कोर्स करूँ, कि सबसे पहले मुझे एक सही कोर्स पकड़ना पड़ेगा। यार मेरे हिसाब से यार कोर्स तो सभी सही है यार।
क्योंकि वो भी वही चीज़ पढ़ा रहा है, ये भी यही चीज़ पढ़ा रहा है, ये भी यही चीज़ पढ़ा रहा है, तो सब लोग एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं। मतलब कोर्स बन गए कि यार इस वो किसी को अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो उसने ये कोर्स डाल दिया, किसी को अपना करना है तो ये कोर्स डाल दिया, बाकी सब अपना वो अंडरस्टैंडिंग का गेम है और कुछ भी नहीं है भाई। अगर तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम स्टार्ट करने, कोई सा भी कोर्स उठा लो, कोई सा भी कोर्स बेसिक से उठा लो, बिगनर लेवल होना चाहिए, बस ये बात ध्यान रखना, इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर तुम बिगनर हो तो अब सबसे पहले कोर्स डिसाइड करने के बाद सबसे पहले तो इतना टाइम लग जाता है, कोर्स कौन सा ले, दिमाग ख़राब हो जाता है पूरा। कोर्स कल डिसाइड करने में मेरे को इतना टाइम लग गया, मतलब मैं इतना सोचा यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया अभी तक, प्लेसमेंट आ रहे हैं। अब मान लो कि मैं डीएसए चालू कर रहा हूँ, डीएसए चालू करने के लिए मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, वो भी नहीं आती मेरे को। मतलब समझ रहे हो, मुझे डीएसए स्टार्ट करने से पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। जब मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूंगा उसके बाद डीएसए चालू करूँगा। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में मुझे कम से कम टाइम तो लगेगा ही, कम से कम 7 दिन 8 दिन एक लैंग्वेज को सीखने में, या फिर हालांकि मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, कम टाइम लगना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत जो है टाइम तो लगता ही है। 7 दिन मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। मान लो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टारगेट मानता हूँ कि मेरे को पाइथन जो है इस कोर्स से करनी है, कोर्सेरा का जो कोर्स है उसको 7 दिन में निपटाना है। अब कोई एक कोर्स है, कोई दूसरी लैंग्वेज है, मुझे वो उसका 8 दिन में निपटानी है। अब ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कोर्स है, तो सबसे पहले मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर्स को पकड़ना पड़ेगा। उस कोर्स को करने के बाद मैं ये देखूंगा कि मुझे कौन सा डीएसए का कोर्स करना है। डीएसए का कोर्स का मुझे इतना ज़्यादा टाइमलाइन दिखा रहा है, वो 2 मंथ्स दिखा रहा है, 10 आवर्स पर वीक। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँगा, मतलब मैंने इतना सारा टाइम बर्बाद कर लिया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अब फोर्थ ईयर आ गया। फोर्थ ईयर भी आने वाला है, कब ज़्यादा टाइम कहाँ बचा है, 6 महीने ही बचा है। अगर मैं बेसिकली देखूँ ना यार, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करने बैठूंगा तो कम से कम मुझे 2 हफ्ते लग जाएंगे। फिर मैं डीएसए चालू करूँगा तो उसको मैं मार्जिन लेके चल रहा हूँ कि 2 महीने लग जाएंगे। अब वो तो मैं मार्जिन लेके चल रहा हूँ कि 2 महीने लग जाएंगे, 2 महीने से ज़्यादा भी लग सकता है, 2 महीने से कम भी लग सकते हैं। वो मेरी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे बेसिकली मतलब करना क्या है कि जो 6 महीने मेरे पास बचे हुए हैं ना, जो एक तरीके से 6 सेमेस्टर होता है, वो बहुत ही क्रूशियल सेमेस्टर है मेरे लिए। इसमें मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी है ताकि मेरा प्लेसमेंट सिक्योर हो सके। मुझे क्या करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद डीएसए को इम्प्लीमेंट करना है। बेसिकली डीएसए को इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा तब तक मेरी प्लेसमेंट नहीं होगी। प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बनाने से पहले मेरे को डीएसए सॉल्व करना पड़ेगा, डीएसए सॉल्व करने से पहले मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। थर्ड स्टेप पे मेरा एक और चीज़ आती है, वो कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। कोडिंग प्रॉब्लम मैं तभी सॉल्व कर पाऊँगा जब तक मैं डीएसए को प्रैक्टिस करूँगा। तो बेसिकली मुझे करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। पहला है कोडिंग लैंग्वेज, दूसरा है डीएसए। डीएसए करने के लिए यार मुझे थोड़ा लग रहा है कि यार कैसे मैनेज करूँगा मैं, मतलब क्लासेस है मेरी, मतलब मुझे करना ही है। ये जो आगे आगे 6 सेमेस्टर है, मुझे डीएसए किसी भी हालत में करनी है। ये मेरा लास्ट टाइम है और इसी टाइम में मेरे को सब कुछ करना है। इस टाइम में नहीं करूँगा तो फिर भाई प्लेसमेंट आ गया, फिर मत बोलना कि यार इसी टाइम में मेरे को करना है। मतलब बेसिकली अभी सबसे पहले मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने वाला हूँ, 2 हफ्ते में 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर दूंगा और बाकी सारे जो कोर्स है वो जो पहले करने का वो कोर्स करूँगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने के बाद मैं डीएसए चालू करूँगा। डीएसए में कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी 6 सेमेस्टर ख़त्म होने से पहले 2 महीने 1 महीने ऐसे टाइम पीरियड में हो जाए। फिर जो डीएसए ख़त्म होने के बाद मैं जो टाइम बचेगा उसमें मैं क्या करूँगा कि जैसे लीड कोड हो गया, इनमें कोडिंग प्रैक्टिस चालू कर दूँगा। फिर जब ये तीनों चीज़ें हो जाएगी उसके बाद मैं ये क्या कहते हैं प्रोजेक्ट बनाऊँगा, क्योंकि प्रोजेक्ट भी ज़रूरी है, कंपनीज प्रोजेक्ट ही मांगती है। तो ये मेरा शेड्यूल है और इस शेड्यूल को मैं फॉलो करूँगा। मुझे इस शेड्यूल को फॉलो करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे फाइनेंशियली स्टेबल बनना है, बिकॉज आई एम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस। तो भाई मैंने तो ठान लिया है कि ये जो 6 महीने हैं मैं ये चीज़ें करके ही रहूँगा। डीएसए, कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोजेक्ट और कोडिंग प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन, मेरे को ये करना ही करना है। 6 मंथ्स में मैं करके ही रहूँगा। नो बहाना चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, मुझे करना ही है और ये चीज़ें मैं करूँगा। और जो ये 6 मंथ में इन्हीं में करूँगा और इन्हीं को एक डेडलाइन सेट करूँगा और इसको कम से कम टाइम पीरियड में करूँगा और इसे करूँगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बाय बाय फॉर नाउ।
भाई मेरे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है यार, कैसे होगा यार ये सब, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। आप खुद ही बताओ यार, मतलब इतने कम टाइम में कोई कैसे कर सकता है। इतना सा कम टाइम बचा, मेरे पास सिर्फ 6 महीने बचे, लेकिन यार 6 महीने भी बहुत काफ़ी होते हैं यार।